सर, आज ईद का त्यौहार था और इस पर जो पाबंदी लगाई गई थी, कुछ लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ा, ईदगाह में लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़े थे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सबसे मुसलमानों का पवित्र त्यौहार महीना रमज़ान का जो बीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे से। सबसे पहले मैं अपने पूरे मुसलमान भाइयों को कस्बा खितासराय जनपद और देश वासियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन लोगों ने बहुत ही 19 कोविड को देखते हुए अपने घरों में नमाज़ पढ़ा और पूरे महीना इबादत किया और जो अलविदा जुमा तक भी अपने घरों में पढ़े। आज ईद की भी नमाज सिर्फ 5 लोग हमारे नाजिम और कमेटी के जो सदर थे कहने पर 5 लोगों ने ईदगाह नमाज़ पढ़ी। उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पूरे कस्बे के मुसलमान भाइयों ने अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी। मैं इसका बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बीमारी में सब लोगों ने बखूबी शासन प्रशासन की गाइडलाइन पर अमल किया। तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और दुख तो है कि पूरे दुनिया में महामारी है, हमारे देश में भी महामारी है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ त्रुटियां जो हुई है, जो हमारे अवाम ने हमसे कही, लेकिन फिर भी हमारी अवाम ने हमारी मानी। जैसे अभी हाल में चुनाव हुआ, चुनाव में भीड़ देखी लोगों ने ज़बरदस्त। कई जगह आप बारात देखते हैं, बारातों में 150-200 लोग जा रहे हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, इसलिए अवाम में ये बात की निंदा थी, लेकिन हम लोगों की बात और प्रशासन की बात को हम लोगों ने पहुंचाया। लोगों ने बड़े ही अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ा। दुख तो है कि इस बीमारी में भी कहीं न कहीं सियासत हुई है, लेकिन इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी ये दुआ है कि मेरे इस कस्बा और मेरे देश से, पूरे दुनिया से बीमारी अल्लाह ताला दूर करे और सबको एक और नेक बनाए और इस महामारी बीमारी में किसी किस्म की गंदी सियासत न हो। मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इस समय गंदी सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। सब पर ये बीमारी किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक धर्म जाति के लिए है, सबके लिए है। इसलिए सबको इस बीमारी से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आगे भी बचिए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये बीमारी दूर होगी, मेरी ये दुआ है। और मैं तहे दिल से सारे कस्बा वासियों का, अपनी पूरी कमेटी का, पूरे देशवासियों का, अपने तमाम सम्मानित प्रशासन का और ख़ास मीडिया प्रभारी और आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने क्या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की परमिशन मांगी थी, आपके द्वारा कोशिश की थी इसके ऊपर? जी, हम लोगों ने कहा था कि कम से कम 50 लोगों को दे दिया जाए और उसको हम लोग सिस्टम से बनाकर कोविड-19 के तहत पढ़ाया जाता। और अपनी अपनी मस्जिदों में भी हम लोग 50 का इंतज़ाम करके पढ़ाते, सैनिटाइज़र और तमाम व्यवस्था थी। लेकिन प्रशासन के लोगों ने कहा कि ऊपर से आदेश है कि सिर्फ 5 लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन की बात मानी और हमेशा हम लोगों ने माना है और आगे भी मानेंगे, क्योंकि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। उनका पैगाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अमन और शांति का है, एकता का है। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे कहीं पे किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को दुख न पहुँचे, ऐसा काम ना किया जाए। इसलिए मैं अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हमारे पूरे मुसलमान लोगों ने अमल किया है। इसलिए सरकार के प्रशासन की बात को मानते हुए, इस बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने ईदगाह में 5 लोग पढ़ा और हम लोगों के आँख में आंसू है कि इस बीमारी के तहत हम लोगों ने घरों में नमाज़ पढ़ी है। आगे बहुत जल्द से जल्द बीमारी ख़त्म हो ताकि हम लोग अपनी मस्जिद में और हमारे हिंदू वर्ग और हमारे जो पंजाबी हैं, क्रिश्चियन अपनी अपने धर्म स्थलों पर पूजा करें, क्योंकि पूजा से ही कष्ट करता है। सर, खासकर आखिर में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो आप नगरवासियों से इस महामारी से बचने के लिए क्या अपील करेंगे? मैं नगरवासियों से यही कहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, सफाई रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ठंड चीज़ से बचें, ठंडी चीज़ न पिएं और हाथ को धुलते रहें और अपने को सेफ रहें, स्वयं सेफ रहें। देखिए, शासन प्रशासन का ये रहता है कि हम बहुत इंतजाम किए हैं,
लेकिन मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करते हैं। जहाँ नगर हो, जहाँ जिला जहाँ है, सफाई का या किसी चीज़ का आपको बखूबी मालूम है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमको खुद उससे लड़ना है, इसलिए हम स्वयं सफाई करें, अपने अपने मोहल्ले की करें। और दूसरी चीज़ें इसमें ख़ास बात है, इसमें गरीब तबका एकदम मर चुका है खाने बिना पैसा के लिए। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनकी मदद करें। उनके घरों में पता लगाकर उनको खाना पहुंचाने का काम किया जाए, उनको राशन देने का काम किया जाए, न कि फ़ोटो खिंचाकर फेसबुक पर नहीं, दिल से उनकी मदद की जाए। और कुछ लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। सबसे अपील है कि बगैर दिखाए उनकी मदद की जाए गरीबों की, क्योंकि गरीब जो बेचारे, जो खुमचे वाले थे, जो सब्जी वाले थे, जो ठेले वाले थे, वो इस लॉकडाउन से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और बुरी हाल है, क्योंकि शासन ने जो मुफ्त में गलना अनाज देने का था अभी तक नहीं मिला। वो भी जो मिलने की बात है सिर्फ अंत्योदय वालों को मिलेगा। आज गरीब अंत्योदय ही नहीं है, लगभग 80% हमारे देश में जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो रोज़ का काम करने वाले हैं, 80% गरीब हैं। उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अजगैब से उनकी मदद करे और उनकी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मीडिया प्रभारी आपका।